आज हम प्रतिशत सीखेंगे। प्रतिशत मतलब होता है प्रत्येक 100 में से। जैसे कि हमने एक संख्या लिखी, एक प्रश्न लेते हैं हम। प्रश्न दिया हमने 80 का 40%। ये प्रश्न है कि हमको 80 का 40% निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, किसी भी प्रश्न को जब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो पहले लिख लेते हैं हल। उसके बाद जो प्रश्न दिया है वो लिख लेंगे। प्रश्न है 80 का 40%, तो यहाँ पे लिखेंगे 80 का 40% हमको निकालना है। तो इसी के आगे बराबर करके लिख दीजिए, चाहो तो आप नीचे भी लिख सकते हो, बराबर करके लिख सकते हो। हमें 80 का 40% निकालना है, तो 80 लिखा है, ये 80 लिख देंगे। अब यहाँ पे का लिखा है, का का मतलब होता है गुणन करना हमको, तो यहाँ पे गुणन का चिन्ह लगा देंगे। और ये 40 लिखा है, 40 लिख देंगे। ये प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 में से। तो प्रत्येक 100 में से है तो बटे में 100 कर देंगे। अब यहाँ पे बटे में 100 आ गया, तो बटे का मतलब होता है भाग देना। हमको यहाँ पे देना पड़ेगा भाग। भाग कैसे देंगे, अगर कहीं भाग देने का नियम ये है, अगर कहीं संख्या के इकाई भाग सैकड़ा के अंक यदि 0 हैं तो वो कट जाते हैं। कैसे कट जाते हैं, एक 0 से एक ये 0 कट जाएगा, और एक 0 से एक ये 0 कट जाएगा। अब संख्याएं बची कितनी, ये 8 गुणा 4 बचा, तो इसको यहाँ लिख लेंगे 8 गुणा 4। और बटे में बचा है 1। बटे का 1 हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। बटे का 1 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि बटे में 1 का मतलब होता है कि हम इसको संख्या में 1 का भाग देना है, और किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पर संख्या के उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए हम बटे में 1 नहीं लिखेंगे। अब 8 गुणा 4 होता है, तो 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ देंगे, 4 8 है 32, तो ये आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही कुछ और प्रश्न लेते हैं। जैसे दूसरा प्रश्न यहाँ पे इसी के नीचे हम लिख देते हैं, हल वाला है, इसको मिटा के एक प्रश्न और लिख रहे हैं हम 2 नंबर डाल के। जैसे हमने लिखा 90 का कितना ही प्रतिशत ले लो, जैसे इसमें हमने लिखा 25%। तो ये थोड़ा अलग है, थोड़ा सा अलग है, इसमें 0 काटने का तरीका बदल जाएगा थोड़ा। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद संख्या लिख लेंगे 90 का 25%। अब बराबर करके हम इसको फिर से लिख लेंगे, 90 है, 90 का की जगह गुणा का चिन्ह और 25 की जगह 25 प्रतिशत हटा के बटे कर देंगे हम 100। अब हम क्या करेंगे, इसमें 0 नहीं है तो इसका तो कटेगा नहीं, इसमें 0 तो इसका 0 काट देंगे। बचा कितना कि 9 गुणा 25 बचा है, बटे नहीं बच रहा अभी 10, तो इसको लिख देंगे। क्या बताएं, अब 25 का 9 गुणा करेंगे तो 25 नंबर कितना होगा, 225। 225 बटे में 10। अब हमको 10 का 225 मान देना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 22.5। अब ये कैसे आया ये भी हम आपको बता देते हैं। हमने 225 में 10 का भाग दिया। यदि आप पूरी तरह से समझना चाहते हो तो 225 अलग लिख के इसमें 10 का भाग दे दो, तो 10 का भाग देंगे, 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे 22 से जाकर 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 2 बार पहाड़ा हमने पढ़ लिया। इसको घटाएंगे, 2 में से 0 घटाया 2, 2 में से 2 घटाया 0। अब अंक उतारेंगे 5 का, 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे 25 से जाकर 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 इधर लिखेंगे, पहाड़ा पढ़ने पर 20 आया, 20 इधर लिखेंगे। यहाँ से 9 खींच के इसको भी घटा देंगे, 5 में से 0 घटाया 5, 2 में से 2 घटाया 0। अब यहाँ पे अंक उतारने के लिए कुछ अंक शेष बचा देंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 0 लेंगे तो यहाँ पे लग जाएगा दशमलव। दशमलव के बाद हम कितनी भी 0 अब ले सकते हैं। 10 का पहाड़ा पढ़ो 50 से जाकर 10 पंचे 50 हो जाएगा, 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 इधर लिख देंगे, घटाएंगे 0 में 0 घटाया 0, 5 में 5 घटाया 0, ये आ गया 22.5। तो हमने यहाँ पर उत्तर लिख दिया 22.5। ऐसे ही हम प्रतिशत के किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं।